हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैलकुलेशन में, चाहे छोटी क्लासेस के लिए हो या बड़ी क्लासेस के लिए। मैंने अक्सर 10th 9th क्लास के बच्चों को जो है कंफ्यूज होते हुए देखा है फ्रैक्शंस में, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का जो है डिसीजन लिया। तो हम बिल्कुल फ्रैक्शन के बेसिक्स फ्रैक्शंस को बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जो पार्ट ऊपर लिखा रहेगा वो न्यूमरेटर होगा और जो नीचे लिखा रहेगा वो डिनोमिनेटर होगा। जैसे 1/5 हमने लिखा तो 1 इज न्यूमरेटर एंड 5 इज डिनोमिनेटर। तो आखिर फ्रैक्शन की अब इस बात पर डिस्कस करते हैं कि फ्रैक्शन की बेसिक नीड क्या होती है, मतलब फ्रैक्शन होता क्या है। मान लीजिए कि जैसे आपके पास कोई एक एप्पल है या कोई भी एक फ्रूट है, उसको आपने दो लोगों में डिवाइड कर दिया, मतलब उसके दो पार्ट डिवाइड कर दिए। तो ये जो था, हमारे पास पहले 1 था लेकिन हमने इसके दो पार्ट कर दिए, तो हर एक पार्ट जो होगा ये 1/2 हो गया। 1/2। अब इसके दो फ्रैक्शन हो गए, मतलब इसके दो पार्ट हो गए। तो फ्रैक्शन बेसिकली क्या होती है, फ्रैक्शन जो है बेसिकली पार्ट करना होता है। अब जैसे अगर हम इसी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें इस तरीके से, तो अभी हमारे पास क्या था कि पहले ये पूरा 1 कंप्लीट था लेकिन हमने इसके 3 इक्वल पार्ट कर दिए, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जो हर एक पार्ट होगा दैट विल बी 1/3, 1/3 एंड 1/3। इसी तरीके से अगर कोई चीज़ हमारे पास 4 होंगी, कोई चीज़ अगर एक है, अगर उसके हम 4 पार्ट कर देंगे तो ईच पार्ट विल बी 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई चीज़ है और हम उसके 5 पार्ट्स करते हैं तो हर एक पार्ट आपको पता है फिर 1/5 हो जाएगा। और इसी तरह से आगे हम जितने भी पार्ट करते हैं वो उतने में डिवाइड होता चला जाता है। तो बेसिकली फ्रैक्शन का मतलब होता है कि पार्ट करना। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमारी जो फ्रैक्शन होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं और कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है तो उसमें सबसे पहला आता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, दोज फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब कि ऐसी फ्रैक्शन होती हैं जिनका न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा। जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से छोटा होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे 1/2, 1 इज न्यूमरेटर, 2 इज डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है। 2/3, 3/4, 6/7। बस आपको इसमें एक चीज याद रखनी है यहाँ पे कि जो न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर विल बी लेस देन डिनोमिनेटर। बस ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो जब न्यूमरेटर जो होगा आपका ये डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो जो भी हमारी फ्रैक्शन बनेगी वो प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी। ठीक है। अब देखिए प्रॉपर का जो मीन होता है, प्रॉपर का मतलब होता है उचित या ठीक। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। ठीक है। अब जो एल्डर ब्रदर है वो अगर अपने छोटे भाई को, जो बड़ा भाई है, ठीक है, और एक छोटा भाई है, तो छोटा भाई अगर बड़े भाई के कंधे पे बैठता है तो वो बात क्या है, वो बात ठीक है। ठीक है, प्रॉपर बात है वो। लेकिन अगर उल्टा हो जाएगा तो बात फिर ठीक नहीं होगी। ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है कि अगर छोटा ऊपर है, छोटा नंबर ऊपर है और बड़ा नंबर नीचे है तो द फ्रैक्शन विल बी कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। उसके बाद जो अगली फ्रैक्शन है वो है आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है दोज फ्रैक्शंस whose numerator is greater than its denominator आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब ऐसी फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर उनके डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, जिनका न्यूमरेटर उनके डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है। ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शंस की बिल्कुल अपोजिट होती हैं। भाई प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने देखा कि न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिल्कुल उनकी अपोजिट हो जाती हैं। मतलब यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो बड़ा हो जाता है और जो डिनोमिनेटर है वो छोटा हो जाता है।
फिर उसके बाद आती है आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती हैं? तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर विद अ प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होती हैं ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन होती हैं एक होल नंबर का एक प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ में। मतलब इसमें एक जो ये जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये 4 होल 1/2 लिखा हुआ है। तो ये जो 4 है ये एक होल नंबर है और 1/2 जो है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है कॉम्बिनेशन होता है एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का। जो नंबर इसमें बिल्कुल सेपरेटली लिखा हुआ होता है वो होल नंबर होता है, होल पार्ट है, और बाकी इसके साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन अटैच होती है। तो जैसे 3 होल 2/3, तो ये 3 होल है और 2/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर विद ए प्रॉपर फ्रैक्शन। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा वो है लाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? अच्छा, लाइक फ्रैक्शंस के लिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट होता है। आप आगे चल के फ्रैक्शंस को असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे या फ्रैक्शंस को आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वहाँ पर लाइक में उन्हें चेंज करना पड़ता है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं। तो देखिए, दोज फ्रैक्शंस विच हैव सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है। ऐसी फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, ऐसी फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा उन्हें हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शंस। जैसे 3/5, 2/5, 1/5, 4/5। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सभी का डिनोमिनेटर जो है वो 5 है, इसलिए जो ये सभी फ्रैक्शंस हो जाएंगी ये सभी लाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगी। अब ऐसा नहीं है कि केवल सबका डिनोमिनेटर 5 होना चाहिए, डिनोमिनेटर कुछ भी हो बस सेम होना चाहिए। ठीक है। तो हम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने ले लिया कि 1/10 ले लिया, 2/10 ले लिया, 3/10 ले लिया, 4/10 ले लिया। ऐसे करके आप जितने भी फ्रैक्शंस यहाँ पे आप लेंगे आप फ्रैक्शंस ले सकते हैं। ठीक है। तो बस एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। तो जो अगला पार्ट, अगली जो टाइप ऑफ फ्रैक्शन है हमारी वो है अनलाइक फ्रैक्शन। तो अब जैसे हमने अभी देखा लाइक फ्रैक्शंस, उसी तरह से होती हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शंस क्या हैं? दोज फ्रैक्शंस विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। भाई लाइक फ्रैक्शंस में हमने देखा कि सभी के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, यहाँ पे सभी के डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, बहुत माइनर सा फर्क है। चलिए अब आगे देखते हैं यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है? द फ्रैक्शंस विच हैव वन एट न्यूमरेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस। ये भी बहुत सिंपल टॉपिक है। देखिए, यूनिट फ्रैक्शन में बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि न्यूमरेटर पे 1 होगा, डिनोमिनेटर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन न्यूमरेटर प्लेस पे जो होगा 1 होगा। अगर न्यूमरेटर प्लेस पर 1 है तो उस फ्रैक्शन को हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शंस। ठीक है। तो ये हमारी कुछ बेसिक टाइप की फ्रैक्शंस होती हैं जिनका जिनके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए। इससे पहले कि हम फ्रैक्शंस को आगे पढ़ें हमको उनके टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ फ्रैक्शंस का इंट्रोडक्शन। अगली वीडियो जो इसके ऊपर मैं बनाऊंगा उसमें हम देखेंगे कि कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग में कैसे लिखते हैं। ठीक है। फर्दर वीडियोस में हम उसको ऐड करना सेपरेट करना भी सीखेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को तैयार कर लीजिए। आगे की किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको जो है ये पता होना जरूरी है।